तालीमी इदारे 11 अप्रैल को खुलेंगे या नहीं, विफाकी और सूबाई वज़राए तालीम NCOC में सर जोड़कर बैठेंगे। अहम फैसले मुतवक्के, उलमा की मुशावरत से रमजान SOPs का जायजा। SOPs की पाबंदी और सरहदी लॉकडाउन के समरात। इब्तदाई तौर पर कोरोना के मुस्बत केसेस में कमी के इशारे मिल रहे हैं। ताहाल 10 लाख से ज्यादा अफराद की वैक्सीनेशन हो चुकी। शहरी पाबंदियों पर अमल दरामद करें और महफूज रहें। असद उमर। कोरोना ने मजीद 103 अफराद की जिंदगी निगल ली। अब तक 14,924 अमवात। 24 घंटे के दौरान 3,953 नए मरीज। मोहलिक वायरस से 6,96,184 शहरी मुतासिर। 63,102 एक्टिव केसेस। सिंध हुकूमत का कैदियों की वैक्सीनेशन का फैसला। पहले मरहले में 50 साल से ज्यादा उम्र के कैदियों की रजिस्ट्रेशन होगी। 7 अप्रैल से 2,532 कैदियों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। रूसी वजीर खारजा 2 रोजा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। वजीर आजम और आर्मी चीफ से मुलाकातें शेड्यूल। दोनों ममालिक के ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है। मुआशी और दिफाई शोबों में आगे बढ़ेंगे। शाह महमूद कुरैशी। जो ब्लैकमेल कर रही है चेयरमैन नैब को, एक नई हकीकत सामने आई है। तो अब मालूम होता है कि चेयरमैन नैब को भी ब्लैकमेल किया जा रहा है और उनसे ये उल्टे सीधे काम कराए जाते हैं। एहतसाब का इदारा खुद काबिल एहतसाब है। इनको हुकूमती करप्शन नजर नहीं आती। हुकूमत चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल कर रही है। शाहिद खाकानाबाजी का इल्जाम। एहतसाब ब्यूरो से उल्टे सीधे काम कराए जा रहे हैं। मुल्क में बड़े बड़े स्कैंडल इनको नजर नहीं आते। पीपल्स पार्टी को शोकॉज नोटिस नहीं भेजा, बस वजाहत मांगी है लीगी रहनुमा। पाकिस्तान में सरमाई सयाहत और स्की रिजॉर्ट्स का जायजा। पहली बार मौसम सरमा में द्योसाई मैदान को स्कीइंग के जरिए अबूर किया जा सकेगा। वजीर आजम का ट्वीट। द्योसाई मैदान में स्कीइंग की तस्वीर भी शेयर। लाहौर, गुजरावाला समेत कई शहरों में चीनी नायाब। चंद स्टोर्स पर शुगर 85 रुपए किलो के हिसाब से महदूद मिकदार में दस्तयाब। आम दुकानों पर 100 से 110 रुपए किलो में फरोख्त। हुकूमती नरखों पर कौन अमल दरामद कराएगा? शहरियों का सवाल। वज़ीर आला पंजाब चीनी महंगे दामों फरोख्त करने वालों के खिलाफ सरगर्म। वज़रा को निर्ख मॉनिटरिंग करने का टास्क सौंप दिया। वापस सप्लाई बरकरार रखने का हुक्म। किसी को अवाम का इस्तेहसाल करने की इजाजत नहीं देंगे। उस्मान बुजदार। सुप्रीम कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अपील मंजूर कर ली। पेशावर हाई कोर्ट का 72 महकमों के सैकड़ों मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का फैसला कलअदम करार। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। कोयटा में सरकारी मुलाजमीन का 9वें रोज भी एहतजाज। रेड जोन के रास्ते बदस्तूर बंद। तनख्वाहों में 25% इजाफे का मुतालबा। सूबाई हुकूमत और मुलाजमीन के दरमियान डेडलॉक बरकरार। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज। मैं हूं मोहम्मद अजीज और मैं हूं आपके साथ फिजा रियाज। हेडलाइंस आपने जान ली, खबरों की तफसीलात इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात होगी तालीमी इदारों के हवाले से कि 11 अप्रैल को तालीमी इदारे खुलेंगे या नहीं। फैसला कुछ ही देर में हो जाएगा। विफाकी और सूबाई वज़राए तालीम NCOC इजलास में सर जोड़कर बैठ गए हैं। वज़राए तालीम और सेहत वीडियो लिंक के जरिए शरीक हैं। इजलास में उलमा की मुशावरत से रमजान SOPs का भी जायजा लिया जाएगा। विफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत वज़राए तालीम का इजलास NCOC में इस वक्त जारी है। इजलास में वज़राए तालीम और सेहत वीडियो लिंक के जरिए शरीक है। NCOC इजलास में इम्तिहानात की सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा। इजलास में तालीम और सेहत से मुतालिक
मुल्क भर की सूरत हाल का जायजा लेकर अहम फैसला किया जाएगा। वुज़राए तालीम, वुज़राए सेहत और NCOC हुक्काम तालीमी इदारों से मुतल्लिक अहम फैसला करेंगे। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर का कहना है, इब्तदाई तौर पर कोरोना के मुस्बत केसेस में कमी के इशारे मिल रहे हैं। शहरी पाबंदियों पर अमल दरामद करें और महफूज रहें। असद उमर ने ट्विटर पैगाम में कहा है कि गुज़श्ता रोज 76,000 वैक्सीन लगाई गई। अब तक 20 लाख से ज्यादा अफराद अपने आप को रजिस्टर्ड करा चुके हैं। 10 लाख से ज्यादा अफराद की वैक्सीनेशन हो चुकी है। 50 बरस से ज्यादा उम्र के अफराद फौरी तौर पर अपनी रजिस्ट्रेशन कराएं। गुज़श्ता 2 हफ्ते से वबा में शदीद फैलाव की वजह से सूरत हाल तशवीशनाक है। कोरोना की तीसरी लहर का कहर जारी है। मुहलिक वायरस 103 जिंदगियां निकल गया है और यूं अमवात की कुल तादाद 14,924 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 3,953 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई। मुतासिर अफराद की तादाद 6,96,184 हो गई है। एक्टिव केसेस की तादाद 63,102 तक जा पहुंची है। में गफलत के भयानक नताइज सामने आने लगे। कोरोना की तीसरी लहर दिन रात मौत बांटने लगी। NCOC के ताज़ा एदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 103 अमवात हुई, जहाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 14,924 तक जा पहुँची। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 3,953 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई। मुतासरा अफराद की तादाद 6,96,184 हो गई, जबकि एक्टिव केसेस की तादाद 63,102 है। NCOC के मुताबिक 3,645 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, ताहम 6,18,158 मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक सिंध में 2,66,926, खैबर पख्तूनख्वा में 93,033, पंजाब में 2,35,569, इस्लामाबाद में 62,211, बलूचिस्तान में 19,855 और आज़ाद कश्मीर में 13,529 मरीज हैं, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में मरीजों की तादाद 5,061 है। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 46,665, जबकि मुल्क भर में 1,49,03,362 टेस्ट किए जा चुके हैं। मुल्क वायरस से बचाव का आसान तरीका मास्क का इस्तेमाल, समाजी तकरीबात से दूरी, हुजूम से गुरेज, हाथों का बार बार धोना। सेहतमंद जिंदगी के लिए एहतियात कीजिए, अपने लिए, अपने प्यारों के लिए। सिंध हुकूमत ने जेलों के कैदियों की कोरोना वैक्सीनेशन शुरू करने का फैसला कर लिया है। सूबे भर में जुमे और इतवार को तमाम कारोबारी मराकज बंद रखे जाने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पिचोहो के मुताबिक पहले मरहले में 50 साल से ज़ायद उम्र के कैदियों की रजिस्ट्रेशन की जाएगी। वैक्सीनेशन का मरहला 7 अप्रैल से शुरू होगा। सिंध की जेलों में कैद 2,532 कैदियों की वैक्सीनेशन करने का टास्क रखा गया है। दूसरी जानिब महकमा दाखिला सिंध ने वजाहत की है कि कराची समेत सूबे भर में जुमे और इतवार को तमाम कारोबारी मराकज़ बंद रहेंगे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि ब्रॉडशीट स्कैंडल से मुतल्लिक मुसावी ने वज़रा के बारे में कहा कि उन्होंने पैसे मांगे। नैब का इदारा खुद काबिल एहतसाब है। पीपल्स पार्टी ने इत्तेहाद को तोड़ा। पीपल्स पार्टी को शोकॉज नोटिस नहीं भेजा, बस वजाहत मांगी है। शाहिद खाकान अब्बासी इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मूसवी ने बात की है, उसको भी ज़रा गौर से देखना पड़ेगा, क्योंकि वो मज़ीद वफाकी वज़रा के नाम ले रहा है। ये भी मेरे पास चक्कर लगाते रहे कि पैसे मिल जाएं। तो आज एहतसाब का इदारा खुद काबिल एहतसाब है। नैब के तमाशे, ये सर्कस चलती रहेगी। इसका काम एक ही है कि मुल्क के सियासतदानों को बदनाम करना। ये कानूनी चारा गुजोई नहीं है, ये एक इत्तेहाद है। उस इत्तेहाद के एक फैसले को तोड़ा गया और जो उस इत्तेहाद का बयानिया था उसकी नफ़ी की गई। उस पर उस इत्तेहाद ने पूछा है कि ये बता दें कि आपने ये काम क्यों किया। ये उस इत्तेहाद का अंदरूनी मामला है। 10 जमातें हैं, 2 जमातों से ये बात पूछी गई। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि रूस खित्ते का इंतहाई अहम मुल्क है। पाकिस्तान के इससे ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है। रूस के वज़ीर ख़ारिजा 9 साल बाद आज पाकिस्तान आएंगे। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात भी होगी।
आज तकरीबन 9 साल के वक्फे के बाद रूस के वजीर खारजा पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। रूस इस खित्ते का अहम तरीन मुल्क है। उसकी आफादियत, उसकी अहमियत से कोई इनकार नहीं कर सकता और ये दौरे की आमद इस बात की अक्कासी कर रही है कि रूस के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात एक नई रुख अख्तियार कर रहे हैं, बेहतरी आ रही है। हम देख रहे हैं कि हमारे इकोनॉमिक टाइज ऐसे कैसे आगे कैसे बढ़ सकते हैं। वो वजीर आज़म पाकिस्तान से भी मिलेंगे, वो पाकिस्तान के जो दफ्तर खारजा में डेलीगेशन लेवल टॉक्स भी करेंगे और वो आर्मी चीफ जनरल बाजवा से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने तमाम डिवीज़न में वज़रा को चीनी के निर्ख मॉनिटर करने का टास्क सौंप दिया है। उस्मान बुज़दार ने मुतल्लिका महकमों को चीनी के स्टॉक और निर्ख के बारे में रोज़ाना रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की है। रमज़ान में वज़रा चीनी की वाफर सप्लाई बरकरार रखने और निर्ख की मॉनिटरिंग करेंगे। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि आम आदमी के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है, किसी को गरीब आवाम का इस्तेहसाल करने की इजाज़त नहीं देंगे।